हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 सीबीएसई एनसीईआरटी इंग्लिश बुक हनी ड्यू की पोएम द लास्ट बार्गेन बाय रविंद्रनाथ टैगोर को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इस पोएम की समरी को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे इस पोएम की समरी है, द लास्ट बार्गेन बाय टैगोर इज़ अ पोएम कंपोज्ड इन ब्लैंक वर्स। मतलब टैगोर के द्वारा लिखी गई जो पोएम है द लास्ट बार्गेन, उसे ब्लैंक वर्स में कंपोज किया गया है। इट कन्वेज अ पावरफुल मैसेज विच इज़ एप्ट फॉर टुडेज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड दैट नो पावर वेल्थ और लेस्ट कैन मेक अस कंटेंट। मतलब ये जो पोएम है ये हमें एक पावरफुल मैसेज देती है जो आज की जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जैसा कि भौतिकवाद, सांसारिक। मटेरियलिस्टिक का मतलब क्या होता है? सांसारिक। तो मतलब जो सांसारिक वर्ल्ड है जिसमें कोई भी बताया गया है कि कोई भी पावर हो, कोई भी वेल्थ हो, चाहे कितनी भी आपके पास शक्ति क्यों ना हो, आपके पास कितनी भी वेल्थ क्यों ना हो, वेल्थ मीन्स क्या होता है? संपत्ति, या फिर कितना भी आपके अंदर क्या लस्ट ना हो, वो किसी भी इंसान को कंटेंट स्थिर नहीं बना सकती है। लुसिडिटी एंड इनोसेंस आर अनपैरेलल्ड। मतलब जो लुसिडिटी है, जो इनोसेंस है, किसी की मासूमियत होती है या फिर किसी का भोलापन होता है, जो ये क्या है? अनपैरेलल्ड है। मतलब इसकी बराबरी हम किसी से भी नहीं कर सकते हैं। द पोएम ओपन्स विथ स्पीकर वॉकिंग ऑन a stone paved road which symbolizes that life is not smooth, asking out to hire him। मतलब ये जो पोएम है इसकी शुरुआत एक स्पीकर से, एक नरेटर से होती है जो एक स्टोन पेव्ड एक पथरीले रास्ते पर चलता है, जो जिसको जो बताता है कि जो ज़िंदगी है वो स्मूथ नहीं है, आसान नहीं है, इसका सिंबल है। और वो क्या करता है? कहता है लोगों से कहता है, वो पुकारता है कि मुझे हायर कर लो। ही केम अक्रॉस अ किंग। वो एक वो उसके सामने एक किंग आता है। हु वाज राइडिंग ऑन हिज चैरियट विथ अ स्वॉर्ड इन वन हैंड। जो अपने चैरियट पे जो उसका रथ रहता है उस पर राइड कर रहा था और उसके एक हाथ में एक स्वॉर्ड थी, तलवार थी। द किंग ऑफर्ड टू हायर द नरेटर विथ हिज पावर एंड अथॉरिटी। मतलब जो किंग ने उस नरेटर को जो स्पीकर है उसे हायर करने के लिए कहा, उसे ऑफ़र किया। किससे? अपनी जो पावर थी, उसकी जो पावर थी और अथॉरिटी थी जो उसका अधिकार था, उससे उसे हायर करने के लिए उसे ऑफ़र किया। हाउएवर द पावर ऑफ द किंग एंड हैड नो वैल्यू फॉर द नरेटर एंड ही दस मूव्ड अहेड। तो जो उसकी पावर और शक्ति थी, जो किंग थी, उसकी जो नरेटर के लिए उसकी कोई कीमत नहीं थी। मतलब नरेटर की नज़र में उस पावर, जो किंग की पावर है और जो किंग की शक्ति है, उसकी कोई कीमत नहीं है, इसलिए वो नरेटर क्या करता है? वो आगे बढ़ जाता है। ड्यूरिंग द मिड डे द स्पीकर वेंडर्ड अलॉन्ग अ ट्विस्टेड लेन कंप्राइजिंग ऑफ हाउसेज विथ शट डोर्स। मतलब मिड डे के दौरान क्या होता है? मतलब जब आधा दिन गुजर जाता है तो जो स्पीकर रहता है वो एक टेढ़ी मेढ़ी ट्विस्टेड लेन के पास गली में से होकर गुजरता है, जहाँ पे जो घर के दरवाजे होते हैं वो पूरी तरीके से बंद रहते हैं। उसके बाद एन ओल्ड मैन विथ अ बैग ऑफ गोल्ड केम आउट। मतलब उसके बाद उस घर में से एक बूढ़ा आदमी गोल्ड के बैग के साथ बाहर निकलता है। एंड ऑफर टू हायर द स्पीकर विथ हिज मनी। और स्पीकर को जो नरेटर हैं उनको हायर करने के लिए, अपनी मनी से उसे हायर करने के लिए उसे ऑफ़र करता है। हाउएवर मनी विल सून बी स्पेंड एंड कैन नॉट बाई अस एवर लास्टिंग हैप्पीनेस। तो जो पोएट का मानना है कि जो मनी है वो तो क्या है, जल्द ही क्या हो जाएगी? स्पेंड हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। तो इसलिए, और वो जो मनी है वो हमें एवर लास्टिंग कभी भी जो ना खत्म होने वाली जो हैप्पीनेस होती है, खुशी होती है, वो हमें नहीं दे सकती है। जो मनी होती है उससे हम अपनी खुशी नहीं खरीद सकते हैं। Therefore the old man's wealth could not persuade the narrator to sell his service। इसलिए जो ओल्ड मैन की वेल्थ थी, संपत्ति थी, उससे वो नरेटर को ख़रीदने के लिए उसको परसुएट नहीं कर सकी। नरेटर ने उसके लिए काम करने से मना कर दिया। ड्यूरिंग द इवनिंग द नरेटर पास्ड अ गार्डन हेज विच वाज कवर्ड बाई वेरियस फ्लावर्स। मतलब शाम के दौरान क्या हुआ कि जो नरेटर था वो गार्डन हेज के से गुजरा। एक गार्डन हेज थी। गार्डन का हेज का मतलब क्या होता है? ऐसा गार्डन, ऐसा बगीचा जो चारों तरफ से घिरा हो, उसको हम लोग बोलते हैं गार्डन हेज। तो जो नरेटर था वो गार्डन हेज से गुजरा, विच वाज कवर्ड बाई वेरियस फ्लावर्स, जो
अलग अलग तरीके के फ्लावर्स से आई मीन फूलों से कवर्ड था, ढका हुआ था। अ ब्यूटीफुल मेडन केम आउट, मतलब वहाँ से उससे एक ब्यूटीफुल आई मीन औरत, ओमेन आई मीन मेडन का मतलब क्या होता है, ऐसी औरत जो जिसकी शादी ना हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुंवारी बोलते हैं। तो एक ब्यूटीफुल मैडन थी, वो वहाँ से बाहर आई एंड ऑफर टू हायर हिम विथ हर फ्लैटरिंग स्माइल, और उसे अपनी जो फ्लैटरिंग स्माइल के साथ उसे ऑफ़र आई मीन हायर करने के लिए उसे ऑफ़र किया। हाउएवर सिंस ब्यूटी टुक अ शॉर्ट लिफ्ट एंड वुड सून फेड अवे, आई मीन जो नरेटर का मानना है कि जो ब्यूटी है वो तो शॉर्टली आई मीन कुछ दिनों के लिए होती है और वो जल्द ही क्या हो जाती है, फेड अवे हो जाती है, आई मीन मुरझा जाती है। इसलिए ही रिजेक्टेड हर, उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। अपन विच द मेडन्स ब्यूटीफुल फ्लैटरिंग स्माइल मेल्टेड इनटू टीयर्स, और इसके बाद जो होता है, जो मेडन्स की ब्यूटीफुल स्माइल होती है, फ्लैटरिंग स्माइल थी, वो मेल्टेड आई मीन टीयर्स में बदल जाती है। एंड शी देन वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क नाइट, और इसलिए उसके बाद क्या होता है, जो वो आई मीन मेडन होती है, आई मीन जो गर्ल रहती है, वो कुंवारी औरत होती है, वो आई मीन अकेले ही उस रात में अकेले उस गहरे अंधेरे में अकेले चली जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द सी कोस्ट शोन गोल्डन एंड सी वेव्स ब्रोक इन अ रेबेलियस मैनर, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ वहाँ का आई मीन वातावरण बता रहे हैं। क्लाइमेट कि जो सी कोस्ट, ऐसा लग रहा था जो सी कोस्ट था आई मीन जो समंदर का किनारा था वो गोल्डन दिखाई दे रहा था, और जो सी वेव्स थी आई मीन समंदर की लहरें थी वो रेबेलियस फॉर्म में रेबेलियस तरीके से ब्रोक कर रही थी, आई मीन लहर रही थी। अ चाइल्ड विच सिम्बलाइजेज चेयरफुलनेस एंड कंटेंटमेंट, मतलब एक बच्चा था जो यहाँ पे किसका, चेयरफुलनेस और कंटेंटमेंट का प्रतीक आई मीन सिंबल कंसीडर किया जाता है। तो एक बच्चा था, वाज सिटिंग ऑन द सन ग्लिसनिंग कोस्ट प्लेइंग एंड विद सेल, मतलब एक बच्चा था जो वहाँ पे जो कोस्ट थी आई मीन सन ग्लिसनिंग आई मीन सूरज, आई मीन जो सूरज चमक रहा था उसकी चमक में कि अब वो सी सेल्स के साथ आई मीन जो सी के शेल्स होती हैं, जैसे घोंगा टाइप का आई मीन शंख टाइप का कुछ होता है, तो उस सी शेल्स के साथ वो खेल रहा था। ही ऑफर टू हायर द स्पीकर विथ नथिंग, मतलब उसने नरेटर को आई मीन जो स्पीकर हैं, पोएट हैं, उसे बिना कुछ दिए उन्हें हायर करने के लिए उन्हें ऑफ़र किया। द नरेटर वाज अट्रैक्टेड बाय द फ्लॉलेस कैरेक्टर ऑफ द चाइल्ड, मतलब जो नरेटर थे उस चाइल्ड के, उस बच्चे के फ्लॉलेस कैरेक्टर से अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए। एंड वाज ओवरवेल्म्ड बाय द सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंस, और उसकी जो सिंप्लिसिटी थी आई मीन जो सादगी थी, उसकी जो मासूमियत थी, इनोसेंस थी, मासूमियत थी, उससे वो ओवरवेल्म्ड हो गए, आई मीन बहुत ज़्यादा खुश हो गए। ओवरवेल्म्ड का मतलब क्या होता है, आत्मविभोर, आई मीन बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरवेल्म्ड। मतलब जो नरेटर थे उस बच्चे की मासूमियत और सादगी से बहुत ज़्यादा खुश हो गए। विच डिड नॉट गिव मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, जो आई मीन जो सांसारिक, मटेरियलिस्टिक का मतलब क्या होता है, आई मीन जो चीज़ें एक बार आई मीन जैसे संसार में हर एक जो जितनी भी चीज़ें हैं उसे एक ना एक दिन नष्ट होना ही है। तो जो आई मीन जो बच्चे की खुशी थी, जो मासूमियत थी, सादगी थी, वो उन्हें मटेरियलिस्टिक आई मीन जो सांसारिक खुशी है आई मीन उसे नहीं देती थी। आई मीन वो बच्चे की खुशी कहने का मतलब ये है कि वो ऐसी खुशी दे रही थी जो हमेशा एवर लास्टिंग रहेंगी, आई मीन जो कभी ख़त्म नहीं होगी। बट वाज मोर सेटिस्फाइंग, मतलब और जो उसकी खुशी थी वो काफ़ी सेटिस्फाइंग थी, आई मीन संतुष्टि देने वाली थी। दस द बार्गेन वाज स्ट्रक बाय चाइल्ड हु हायर्ड द स्पीकर फॉर नथिंग, तो इस तरह से जो बार्गेन थी आई मीन जो मोल भाव था, बार्गेन का मतलब क्या होता है, मोल भाव। तो इस तरह जो बार्गेन थी, मोल भाव था, वो एक बच्चे के द्वारा हो गया, आई मीन स्ट्रक कर लिया गया, आई मीन पूरा हो गया, जिसने उस स्पीकर को, उस आई मीन नरेटर को बिना कुछ दिए ही हायर कर लिया। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द समरी ऑफ द पोएम। चलिए इस पोएम की लाइंस को अब देखते हैं। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग, आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, मतलब यहाँ पे जो नरेटर हैं वो बताते हैं हमें कि मैं, मतलब सुबह का वक्त है और मैं चिल्ला रहा था, आई मीन आवाज़ दे रहा था, क्या बोल रहा था, आओ और मुझे हायर कर लो, कम एंड हायर मी। और मैं क्या कर रहा था, स्टोन पेव्ड रोड पे चल रहा था, आई मीन जो पथरीला रास्ता था उस पर चल रहा था। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट, मतलब अपने हाथों में एक तलवार लिए एक राजा आया, आई मीन एक राजा आया और वो आई मीन जो रथ पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में क्या थी, तलवार थी, और वो मेरे पास आया। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आई विल हायर यू विथ माई पावर, मैं तुम्हें अपनी पावर से हायर करूँगा।
बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन जो उसकी पावर थी, उसकी शक्ति थी, मेरे लिए नॉट के बराबर थी। आई मीन कुछ नहीं थी मेरे लिए, उसकी जो पावर की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं थी। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और इसलिए मैंने उसे मना कर दिया, और जो किंग था, राजा था, वहाँ वो अपने चैरियट पर बैठकर, अपना जो रथ था उस पर बैठकर वहाँ से चला गया। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स, आई वंडर्ड अलॉन्ग द क्रूग लेन। मतलब पोएट हमें आगे बताते हैं कि जब दोपहर की गर्मी, आई मीन जब दोपहर का टाइम हुआ, तो जो दो घर थे जिनके दरवाजे क्या थे, आई मीन एक दूसरे से सटे हुए थे, और वो दोनों दरवाजे क्या थे, बंद थे, और मैं उन टेढ़ी मेढ़ी गलियों से गुजर रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। तो क्या हुआ कि एक बूढ़ा आदमी था, वो अपने हाथ में गोल्ड का बैग लेकर बाहर आया। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, मतलब उसने सोचा और कहा। पॉन्डर्ड का मतलब क्या होता है, थॉट, मतलब उसने कुछ सोचा और कहा, आई विल हायर यू विथ माई मनी, मैं तुम्हें जो मेरा पैसा है, मनी है, उससे हायर करूँगा। ही वेड हिज क्वाइन वन बाई वन बट आई टर्न्ड अवे, उसने अपने जो क्वाइंस थी, उसने जो सिक्के थे, उसे एक एक कर कर वे किया, आई मीन गिना या फिर तौला, और लेकिन मैं वहाँ से चला गया। उसके बाद It was evening, the garden hedge was all aflower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. मतलब जब शाम हुई तो आई मीन जो पोएट है आगे बताते हैं कि जब शाम हुई तो क्या हुआ, जब मैं एक गार्डन की तरफ से गुज़र रहा था, जो उसकी हेज पूरी तरीके से फ्लावर से, अलग अलग किस्म के फ्लावर से भरी हुई थी, और वहाँ से एक फेयर मेड, आई मीन जो कुंवारी लड़की है वहाँ पर से, आई मीन जो कुंवारी गर्ल या फिर वोमेन बाहर आई, और उसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी स्माइल से क्या करूँगी, हायर करूँगी। उसके बाद जो आई मीन कुछ देर बाद क्या हुआ कि उसका जो आई मीन मैंने सोचा कि जो उसकी स्माइल है वो क्या हो जाएगी, पेल्ड हो जाएगी, आई मीन फीकी पड़ जाएगी, और आई मीन जो उसकी कहने का मतलब ये है कि जो उसकी स्माइल है वो कुछ देर बाद फीकी हो गई, और वो आंसुओं में मेल्ट हो गई, आई मीन बदल गई। और उसके बाद क्या हुआ, जो औरत थी, आई मीन जो फेयर मेडन थी, आई मीन कुंवारी जो लड़की थी, वो डार्क नाइट में अकेले चली गई। उसके बाद द सन ग्लिसन्ड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वे वार्डली, मतलब जो पोएट आगे बताते हैं कि नेक्स्ट सुबह क्या हुआ कि जो सन था पूरी तरीके से चमक रहा था, आई मीन जो सन था वो सैंड को, लैंड को अपनी जो रोशनी है उसे दे रहा था, और जो समंदर की लहरें थी वो तेज़ी से आई मीन बह रही थी। उसके बाद अ चाइल्ड सैड प्लेइंग विद शेल्स, और उसके बाद जो एक बच्चा था वहाँ पे जो शेल्स के साथ, आई मीन जो घोंगा टाइप का, शंख टाइप का होता है, उन शेल्स के साथ खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम टू नो मी एंड सेड, मतलब उसने क्या किया, उसने अपना सर उठाया और उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कि वो मुझे जानता हो, और उसने कहा, आई हायर यू विथ नथिंग, मतलब उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बिना कुछ दिए, बिना पैसे के हायर करूँगा। फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन, मतलब इस वजह से क्या हुआ, आई मीन जो बार्गेन थी, आई मीन जो मोल भाव था मेरा उस बच्चे के साथ हो गया, जिसने मुझे, आई मीन अब मैं उस बच्चे के साथ क्या हूँ, बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करता हूँ। मतलब मैं उस बच्चे के साथ अपने आप को फ्री महसूस करता हूँ, मतलब जो बच्चे के साथ मेरी खुशी है, जो हैप्पीनेस है, वो क्या है, एवर लास्टिंग है, आई मीन कभी ना जाने वाली जो खुशी होती है वो खुशी है जो मुझे हमेशा खुश रखती है, मुझे अपने आप को स्वतंत्र फील कराती है। तो इस तरह से सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। होप आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन और इस पोएम की समरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।